बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहा है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। इसके लिए मैं जो वेजिटेबल काटने के लिए जो मैं पीलर यूज़ कर रही हूँ वो ज़रा स्पेशल है कि इसके एक तरफ जो है वो जुलियन कटर बना हुआ है और दूसरी साइड पे नॉर्मल पीलर जो पोटैटो पीलर होता है वो है। तो ये कि इससे आसानी से थोड़ी बहुत अगर वेजिटेबल कट करनी हो तो इससे आराम से जुलियन कट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये कैप्सिकम है मैं इसको पहले कट करूँगी। इसके लिए मैं नॉर्मल जो पोटैटो पीलर है वो वाला साइड यूज़ करूँगी। देखिए कितने आराम से और जल्दी जल्दी कट हो रहे हैं और कितने बारीक भी हो रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से ये कैरेट है। इसके लिए मैं वो साइड यूज़ करूँगी जो कि जुलियन कटर है और इससे देखिएगा कितना खूबसूरत इसकी कटिंग होती है और आसानी से भी होती है। देखिए कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप इसको बोर्ड पे रख कर इसको कटिंग करते चले जाएं। ये देखिए बारीक और स्मूथ सी। इसी तरह से कैबेज है। अगर आपको कैबेज के छोटे बारीक पीसेस करने हैं तो आप जो जुलियन साइड है उससे कटिंग कर सकते हैं। तो उससे ये देखिए बिल्कुल बारीक और छोटा छोटा कट जाएगा। और अगर आपको लंबे साइड स्टैंड चाहिए तो आप उसको नॉर्मल पीलर है उससे आप कटिंग करें तो ये लंबे लंबे कटिंग हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा कैबेज कट कर लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम। इसके लिए जो कैबेज है वो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप लिया है और कैरेट ली है 1 कप। कैप्सिकम भी तकरीबन 1 कप है। इसके अलावा ये गार्लिक पेस्ट है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों 1-1 टेबल स्पून है। उसके अलावा सोया सॉस और हॉट सॉस है। इसके अलावा ये केजी की पेस्ट्रीज़ हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी क्रिस्पी बनते हैं इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप वेजिटेबल चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं या चेंज करना चाहें। जैसे इसमें मशरूम भी अच्छे लगते हैं, वो भी अगर आप चाहें तो छोटे छोटे काट के वो भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। ये मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और उसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी कि जस्ट ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल चली जाएंगी। ये कैप्सिकम डाल दिया मैंने इसके अंदर और ये कैरेट है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। पकेगा थोड़ा हाई फ्लेम पे क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम कुक नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करनी है वेजिटेबल्स को। इसके बाद ये सोया सॉस है 2 टेबल स्पून डलेगा इसमें। चिली सॉस ये भी 2 टेबल डलेगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं इसमें। उसके बाद ये सॉल्ट है आप अपने हिसाब से। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला इसमें। ये ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर 1 टेबल स्पून। और ये कैप्सिकम डाल देंगे हम इसमें। कैप्सिकम भी डिफरेंट कलर के आप ऐड कर सकती हैं, चाहें तो येलो येलो एंड ऑरेंज वो भी डाल सकती है इसके अंदर। मेरे पास फ़िलहाल ये रखी हुई थी, वरना मैं अगर होती तो वो भी डाल लेती हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मतलब हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो सॉसेज हैं और जो मसाले हैं वो सारे वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए खूब अच्छा सा मिक्स हो गया है और इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है ताकि इसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। चलिए जी हमारा तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे हम इसका और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके रोल्स बनाएंगे।
तो ये उसकी जो रोल्स की थे स्क्वायर्स वो मैंने अलग अलग कर लिए एक एक पीस, ताकि आसानी हो जाए बनाते हुए। इस तरह से आप एक स्क्वायर लें और उसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर इसका मसाला डालेंगे। उसके बाद इसको बहुत केयरफुली और बिल्कुल टाइटली इसको रोल करेंगे, साइड से फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से इसको टाइटली रोल करते चले जाइए। मैंने फिर ये आटे का थोड़ा सा पेस्ट बनाया हुआ था, इसको पेस्ट इस पे लगा के थोड़ा सा इसको सील कर दीजिए। तो जनाब ये हमारा रोल तैयार हो गया। इसी तरह से मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इसको ज़रा टाइट आपने करना है, वरना क्या होता है कि ऑयल अंदर भर जाता है, तो इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस तरह से करके ये सारे बन जाएंगे। ये देखिए मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिए और जब ये फ्रीज़ हो जाए अच्छे से तो इनको निकाल कर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। तो ये आराम से आपके फ्रिज में रहेंगे कि जब भी आपको चाहिए हो तो आप निकाल के बस आधा घंटे पहले 15 मिनट पहले भी निकालें और इसको फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने अपने ट्रे में इस तरह से रख के और फ्रीज़ कर दिया था। अगर इससे भी ज़्यादा बने हुए हों तो आप बीच में इसके फॉइल रख के या कोई शीट रख के और उसमें डाल सकते हैं और बाद में इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में कर दिए तो ये कम स्पेस में आराम से फ्रीज़ भी हो जाते हैं। देखिए मैंने फ्राई किए हैं, कितने ज़बरदस्त से यम्मी से तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।